हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन इस लेक्चर्स में। इन दिस लेक्चर्स वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रैक्टिस सेट 2.2 which is based on the Pythagoras theorem, Apollonius theorem and 30 degree, 60 degree, 90 degree angle theorem, 45 angle theorem. So okay, इसमें क्या है एक्चुअली, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। देखो, प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है, इसके पहले हमने पाइथागोरस थ्योरम, उसके बाद अपोलोनियस थ्योरम देखा है। अपोलोनियस थ्योरम का एक फॉर्मूला देखा है, उसके बाद दो ऐसे फॉर्मूले देखे हैं जो पाइथागोरस थ्योरम के एप्लीकेशन पे बेसिस पे थे। तो देखते हैं अभी क्या है। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। तो एक ट्रायंगल है और राइट एंगल है या नहीं पता नहीं, बट मिड पॉइंट है यहाँ पे। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि इफ पी क्यू इज 11, पी आर इज 17, पी एस इज 13 एंड फाइंड क्यू आर। तो देखो, अगर ट्रायंगल राइट एंगल होता और वैल्यू देते तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते, ठीक है। या तो 30, 60, 90 होता तब भी कुछ फॉर्मूले अप्लाई करते, बट यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रायंगल है और उसमें एक क्या है, मिड पॉइंट दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक होता है कि यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो डायग्राम दी नहीं तो हम क्या कर सकते, रेफरेंस के लिए डायग्राम बना सकते हैं। सो लेट्स टेक, दिस इज द डायग्राम, ट्रायंगल पी क्यू आर। उन्होंने कहा यस मिड पॉइंट है किसका, क्यू आर का। तो लेट्स टेक दिस इज मिड पॉइंट, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसका नाम देते हैं पी एस। तो उन्होंने कुछ वैल्यूज दी है, जैसे कि पी क्यू दिया है 11, उसके बाद पी आर दिया है 17, पी एस दैट इज मेड इन है हमारी 13, और फाइंड क्यू आर निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अपोलोनियस थ्योरम में क्या दिया है, अपोलोनियस थ्योरम में इन दोनों साइड का और इसके हाफ का जिक्र किया है और मेडन का। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, बस ये पार्ट नहीं है क्यू एस। अगर हम किसी तरह क्यू एस निकालेंगे तो उसका टॉइस क्यू आर हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें अपोलोनियस थ्योरम देगा। तो हम क्या कहेंगे आंसर में, इन अ ट्रायंगल, जिस तरह से दिया है उस हिसाब से, इन अ ट्रायंगल पी क्यू एस एब्सोल्युटली कौन पॉइंट यस is midpoint of segment QR या तो साइड QR। ये भी दी गई चीज़ें हमें, तब यहाँ पे इसको बोलेंगे गिवन। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम का फॉर्मूला कैसे था, यहाँ से निकलने वाली मेडन है तो आपको इन दोनों साइड्स के स्क्वायर का एडिशन लेना था, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कैसे आता था, मेडन का 2 टाइम्स स्क्वायर लेना था और इसका भी 2 टाइम्स स्क्वायर लेना था। तो मैं इस तरह से ऐसे कर सकता हूँ, 2QS स्क्वायर प्लस 2 मेडन मतलब कौन, पी एस स्क्वायर। इसका रीजन बोलेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम। तो देयरफॉर करके आगे लिख सकते हो आप, पी क्यू स्क्वायर मतलब 11 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर is equals to 2QS square is equals to, sorry is equal to नहीं, plus 2 into PS means what, PS is given 13 square। अभी आप वैल्यूज को मॉडिफाइड कर सकते हो। 11 स्क्वायर दैट इज 121 प्लस 17 स्क्वायर दैट इज 289 इज इक्वल्स टू 2QS स्क्वायर प्लस 2 इंटू 13 स्क्वायर, सभी को बताया 169। यस सर एब्सोल्युटली। तो आप इस वैल्यूज को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो 169। सो देयरफॉर 121 प्लस 289, इन दोनों की एडिशन कितनी होगी, 410। हाँ बिल्कुल सर। सो आई कैन राइट हियर देयरफॉर 410 इज इक्वल्स टू 2QS स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो तो विल गेट 338। हाँ सर 338। इसको आगे शिफ्ट कर लो और सब्सट्रैक्शन कर लो। 410 माइनस 338 इज इक्वल्स टू 2QS स्क्वायर। सो देयरफॉर 410 माइनस 38, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा है, 72। हाँ सर। सो आई कैन राइट हियर 72 इज इक्वल्स टू 2QS स्क्वायर। ये 2 आगे जाके डिवाइड करेगा, 72 अपॉन 2 इज इक्वल टू QS स्क्वायर। हाँ सर। ओके, तो 72 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो विल गेट 36। हाँ सर।
सो 36 इज इक्वल्स टू क्यू एस स्क्वेयर. लेट्स टेक रूट, यहाँ पे आएगा 6 इज इक्वल्स टू क्यू एस. तो आपके पास कौन है क्यू एस, बट पूछा क्या है क्यू आर. तो वो आपको पता है ये ट्वाइस है, तो हम यहाँ पे देखेंगे बोलेंगे देयरफॉर आपको पता था क्यू एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द क्यू आर. देयरफॉर 6 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्यू आर. देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल्स टू 12. पॉइंट क्लियर. सो यहाँ पे यूनिट बोलेंगे हम. सो इस तरह से इस क्वेश्चन को टैकल करना था. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते. उन्होंने कहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी वहाँ पर भी ट्राइंगल नहीं दिया, ए बी इज इक्वल टू 10. ट्राइंगल राइट एंगल है यानी पता नहीं है. ए सी इज इक्वल टू 7, बी सी इज इक्वल टू 9. मतलब आई थिंक ऑल थ्री साइड्स आर गिवन. देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मेडन ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी टू साइड ए बी. अच्छा, मतलब मेडन की बात की तो शायद यहाँ पर भी अपोलोनियस थ्योरम की ही बात होगी. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते, वहाँ पे शिफ्ट कर देते 1 मिनट के लिए. ओके, तो नोटिस करो इस क्वेश्चन को क्या है. इन अ ट्राइंगल ए बी सी, तो फर्दर नॉलेज के लिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने कहा कि यहाँ से अगर मेडन दिखानी तो ये सी पॉइंट है, तो उन्होंने कहा था सी से मेडन है. ट्राइंगल इस तरह से दिखा सकते हैं हम, ए बी यहाँ पे, तो ये अगर मेडन है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. और उसका नाम है कुछ, मिड पॉइंट का नाम है उन्होंने कुछ दिया है नहीं है, लेट्स टेक डी पॉइंट. ठीक है, हम ले सकते हैं. तो इस तरह से तो उन्होंने ऑल थ्री साइड्स आर गिवन. व्हाट इज गिवन, ए बी इज गिवन टोटल 10, ए सी इज 7 और बी सी इज 9 एंड ए सी इज 7. ऑल थ्री साइड्स आर गिवन. हमें पूछा क्या है दिस वन. तो आप मुझे बताओ ए डी कितना होगा. अगर ए बी हमारे पास है, ए बी दैट इज 10, तो डोंट यू थिंक ए डी विल बिकम 5. हाँ सर, तो अपोलोनियस थ्योरम के लिए वही लगता है, इसका आधा पार्ट टॉइस में लेना है और ये लगता है ये साइड दोनों लगती है. सो हम फिर से वही ट्रायंगल में जाएंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी, सी डी हम मेडन दिखाएंगे. इन ट्रायंगल ए बी सी, सी डी इज मेडन. ओके, देयरफॉर डायरेक्टली पाइथागोरस सॉरी अपोलोनियस थ्योरम, या तो हम बोलेंगे पहले इस पार्ट को निकालेंगे. डी इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी. देयरफॉर आपको पता है ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द ए बी. तो हमारे पास क्या है, ए डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए बी हाउ मच 10. सो वी हैव द वैल्यू ऑफ ए डी इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स. ओके, सो नाउ दिस वी हैव दिस वैल्यू. हमें उन्होंने मेडन की वैल्यू फाइंड करनी है. फाइंड द लेंथ ऑफ द मेडन, मतलब डी सी निकालना है. कोई प्रॉब्लम, हम निकालेंगे. कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, अपोलोनियस थ्योरम से. सो हम यहाँ पे कहेंगे बाय अपोलोनियस थ्योरम. यहाँ से स्टार्ट होता है मेडन के साइड से, तो हम लिखेंगे फॉर्मूला उसका ए सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 ए डी स्क्वेयर प्लस 2 मेडन दैट इज डी सी स्क्वेयर. करेक्ट. हाँ सर, देयरफॉर वैल्यू पुट कर लो. ए सी मतलब उन्होंने कुछ वैल्यूज दी है. सो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी. ए सी दिया है उन्होंने 7, बी सी कितना है 9 और ये 5 है. चलो, सो ए सी इज 7 स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2 ए डी स्क्वेयर मतलब 5 स्क्वेयर होगा, यहाँ पे इंटू होगा, प्लस 2 डी सी स्क्वेयर जो मेडन निकाले हम. सो यहाँ पे आएगा 49 प्लस 81 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 25 विल गेट 50 प्लस 2 इंटू डी सी स्क्वेयर. हाँ सर, सो 49 प्लस 81, तो ये 1 यहाँ पे डालेंगे तो ये 50 होगा, और 50 प्लस 80 तो विल गेट 130. 130 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 2 इंटू डी सी स्क्वेयर. ये 50 आगे शिफ्ट होगा माइनस में, 130 माइनस 50 इट इज़ करेक्ट. हाँ सर, तो किस तरह से होगा, 1/3 माइनस
यहाँ पे होगा, आगे रहेगा 2 इंटू डी सी स्क्वेयर। सो देख लो, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन अगर करोगे तो विल गेट 80 इज इक्वल्स टू 2 इंटू डी सी स्क्वेयर। इस 2 को आगे शिफ्ट कर सकते हो, यस सर। तो देयरफॉर कैसे होगा, 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू डी सी स्क्वेयर, देयरफॉर 40 इज इक्वल टू डी सी स्क्वेयर। देयरफॉर अभी स्क्वायर रूट लोगे तो कैसे आएगा, डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 40 को स्प्लिट कर लो, डी सी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा 4 इंटू 10, बिल्कुल। सो इस 2 को बाहर निकालो, डी सी इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 10 यूनिट्स। इस तरह से डी सी आएगा। इस पॉइंट क्लियर? हाँ, तो हमें मीडियन निकालने के लिए कहा था, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर मीडियन ऑफ द ट्रायंगल इज, यहाँ पे बोलेंगे लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 2 अंडर रूट 10 यूनिट्स। पॉइंट क्लियर? ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्या दिया है उन्होंने, डायग्राम दी है, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम दी है, बहुत बड़ी है, और 2 प्रूव करने के लिए कहा है। ओहो सर, टेंशन आ गया? नहीं, तो हम तो ऐसे ही करेंगे, सॉल्व करेंगे सर, हमें टेंशन आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप हो तो क्या का टेंशन, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ें दी है, मतलब इंटरेस्टिंग है। 2 चीज़ें हमें प्रूव करनी है, ठीक है। क्या क्या कहा है, इन अ ट्रायंगल सेगमेंट पी एस इज़ द मीडियन, तो अपोलोनियस थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्या है, पी टी परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो पी टी का रोल किसके लिए लगता है, पी टी परपेंडिकुलर होता है तो 3 चीज़ों के लिए लगता है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद पाइथागोरस के जो ऑक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल के जो फॉर्मूलेज है उसके लिए भी 90 डिग्री लगता है। हाँ बिल्कुल सर, चल। तो उन्होंने क्या प्रूव करने के लिए कहा है, पी आर स्क्वेयर, मतलब पी आर इसका स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वेयर, पी एस मीडियन का, ओके, प्लस क्यू आर पूरी, ठीक है। उसके बाद कौन है, एस टी, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो 90 की तरफ जाने वाली साइड, इसका मतलब अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल लेंगे इस डायरेक्शन में तो पी आर भी मिलेगा और एस टी भी आएगा उसमें। पॉइंट क्लियर? हाँ सर, ओके। और इसको एक्यूट अगर कंसिडर करेंगे तो क्या आएगा, पी क्यू आएगा, बट हमें पी क्यू कहा है उन्होंने, नहीं, बट नेक्स्ट में पी क्यू प्रूव करने के लिए कहा है, ठीक है। तो अगर हम इस 90 को और अपोलोनियस थ्योरम के लिए पी एस भी आ जाएंगी, तो देखते हैं 2-3 चीज़ें मिक्स करके दी है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है, इसको मैं वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ओके, सो आप क्या करोगे, गिवन लिखोगे, यस सर, टू प्रूव लिखोगे, यस सर। गिवन में क्या आएगा, यही चीज़ें आएगी जो यहाँ पे टू प्रूव में फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो प्रूफ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, डायग्राम ये रहेगी आपकी आंसर के पार्ट के लिए। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। तो मैं प्रूफ डायरेक्टली स्टार्ट कर देता हूँ। फर्स्ट उन्होंने कहा है सेगमेंट पी एस कौन है, मिड पॉइंट है किस ट्रायंगल की, पी क्यू आर की, ओके। एस इज द मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आपको पता है क्यू एस एस आर ये सब क्या है, यहाँ पे क्यू एस एस आर दोनों क्या है, इक्वल है। वैसे क्यू एस एस आर की बात हुई है कहाँ पे, क्यू एस एस आर की, तो देखते हैं आगे। तो उन्होंने एक चीज़ तो हमें पता है कि ये दोनों इक्वल है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन ट्रायंगल पी एस आर, पी एस मैंने कहा था इस एंगल को अगर टारगेट करोगे तो ऑब्ट्यूज है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। हाँ सर, तो उस हिसाब से देखते ट्राई करेंगे। तो हम कहेंगे इन ट्रायंगल सबसे पहले पी क्यू आर में पी एस इज मीडियन, तो देयरफॉर आपको पता है क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द क्यू आर। ये फॉर्मूला तो हमारा लर्न है, लेट्स टेक फर्स्ट। अभी इस ट्रायंगल में जाएंगे छोटे वाले। नाउ इन ट्रायंगल बहुत इंटरेस्टिंग है, पी एस आर में जाएंगे। तो पी एस आर में जाएंगे तो आपको अगर ऑब्ट्यूज वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है उसके पहले हमें परपेंडिकुलर दिखाना बहुत ज़रूरी है। पी टी परपेंडिकुलर टू या तो क्यू आर बोलो, क्यू आर, सो दिस इज गिवन।
तो सिंस इट इज परपेंडिकुलर और पी एस आर में, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। हाँ, तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, क्या लिखूंगा, तो पी टी परपेंडिकुलर टू एस आर भी बोल सकते हैं हम, एस आर को यहाँ पे, देयरफॉर पी टी परपेंडिकुलर टू एस आर, क्योंकि क्यू डैश एस डैश आर है, तो देयरफॉर हम अभी पाइथागोरस का एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस का एप्लीकेशन कैसे था, सेम पाइथागोरस फॉर्मूला जैसा, ऑब्ट्यूज को अपोजिट साइड का स्क्वायर, मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उसको बनाने वाले दो साइड्स के स्क्वायर के एडिशन, मतलब पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, और ये ऑप्टीज है तो ये पार्ट उसमें ऐड करना था, प्लस वो भी कैसे, 2 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स बेस लेना था एस आर, 2 एस आर, पॉइंट क्लियर। उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई लेना था एस टी का, एस टी, पॉइंट क्लियर। हाँ सर, तो ये इसका रीजन कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इज डन। ओके, अभी उसके आगे हमें कुछ चीज़ें मॉडिफाइड करनी है, जैसे कि हमें पता है एस आर स्क्वायर, एस आर मतलब कौन, हाफ ऑफ द क्यू आर, तो हमें कुछ ना कुछ जगह पे क्यू आर को इंसर्ट करना है। उसके बाद मतलब किसकी जगह पे, एस आर की जगह पे, एस आर, तो हम यहाँ पे लिख सकते देयरफॉर पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर तो है ही रही, प्लस एस आर मतलब कौन, एस आर मतलब हाफ ऑफ क्यू आर, तो ये स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस टू एस आर मतलब फिर से क्या आएगा, ब्रैकेट में हाफ ऑफ क्यू आर इनटू एस टी। हाँ सर, तो इसका रीजन चेंज जो किया है हमने फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर यही लाइन इंपॉर्टेंट थी, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर। अभी मॉडिफाइड करते चलो, आगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। सो पी एस स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे नीचे आएगा तो नीचे 4 आएगा, तो ऊपर लिखता हूँ मैं क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4, चलेगा। हाँ सर, इस तरह से भी लिखा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जस्ट मिनट, ओके। सो आगे प्लस है, ये दोनों मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या करेंगे, कट होंगे, बस बचेगा कौन, क्यू आर इंटू एस टी, क्यू आर इंटू एस टी। तो हमें प्रूफ क्या करना था, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। हाँ सर, तो पी एस तो है ही है, मॉडिफाइड करके रखेंगे, और ये चीज़ इसको नीचे ना लाते तो भी हम इसको हम एज इट इज लिखते तो भी चलेगा। तो रिजल्ट क्या था, पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, उन्होंने पी एस पहले लिखा है, पी एस स्क्वायर प्लस क्या है, क्यू आर इंटू एस टी। हाँ सर, क्यू आर इंटू एस टी प्लस ये वाला प्लस का पूरा लास्ट में लिख सकते हैं हम, ये यही जगह पे लिखेंगे हम वन से, क्या लिखने के लिए कहा था उन्होंने, क्यू आर अपॉन 2 और ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रखो वैसे रखो, तो ये हुआ फर्स्ट पार्ट प्रूफ। ओके, अभी सेकंड पार्ट के लिए हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट किस तरह से प्रूफ करना है। तो वही पी क्यू स्क्वायर मतलब ये वाला पार्ट, अगर इसको हम अप्लाई करेंगे अपोलोनियस थ्योरम, पॉइंट क्लियर, तो वैसे ही हमें क्या करना है, अपोलोनियस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नॉट अपोलोनियस थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर का एडिशन, और उसमें से माइनस कौन होगा, एस टी, और वो 2 टाइम्स बेस का प्रोडक्ट। ठीक है, फिर हमें पता है क्यू आर को इंसर्ट करना है, तो क्यू एस की जगह पे क्यू आर ऐड करेंगे, और फिर ये पार्ट भी हम प्रूव कर सकते थे। ठीक है, तो आपको ये पार्ट प्रूव करना है, मैं सिर्फ हिंट देता हूँ, आपको चूज करना है पी एस क्यू एंगल, जो इस तरह से दिख रहा है, पी एस क्यू, यहाँ पे टी है, और एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस अप्लाई करना है, तो दिखेगा कैसे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस यहाँ पे 90 ना, तो 2 टाइम्स 2 क्यू एस इंटू 90 की तरफ जाने वाली साइड मतलब एस टी, लाइक दिस, पॉइंट क्लियर। हाँ सर, क्योंकि हमें एस टी तो चाहिए। तो फिर इस पार्ट्स को अगर आप लिखोगे तो मैं यहाँ पे आपको हेल्प करता हूँ,
सो आप लिखोगे ऐसे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस तो है ही है पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस की जगह पे क्यू आर ऐड करोगे तो कैसे करोगे क्यू आर अपॉन 2 मतलब ही कौन था क्यू एस था वो स्क्वायर ऊपर रहेंगे प्लस 2 क्यू एस मतलब कौन क्यू आर का हाफ इंटू एस टी ये हाफ हाफ कट जाएगा तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर ये आगे लिख सकते हो प्लस वाला पार्ट जैसे कि ये पक्ष सिर्फ क्यू आर बचा है इंटू एस टी प्लस ये लास्ट में लिखेंगे हम सो क्यू आर अपॉन 2 ब्रैकेट का स्क्वायर जो ये पार्ट प्रूफ हो गया। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। तो इस केस में क्या माइनस वाली बातें थी? हाँ सर, ये वाला पार्ट माइनस था तो ये प्लस नहीं ये होना चाहिए, तो मिस्टेक हो गई मुझसे, ये वाला माइनस है ना तो क्यू आर माइनस रहेगा ना, तो ये भी क्यू आर माइनस ही रहेगा। ठीक है, ये भी क्या है माइनस है, यहाँ पे भी माइनस साइन रहेगा। पॉइंट क्लियर? तो आप क्या कर लो इसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कर लो। देखो हमने क्या क्या अप्लाई किया, एपोलोनियस या तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के 2 फॉर्मूलेस। ठीक है, तो विल स्टॉप टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।